नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 5वां ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, कट्टार, 19 दिसंबर 2014। आज का विषय है जैसा लक्ष्य है वैसा जीवन है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, आज ध्यान महाचक्र का प्रारंभिक दिन है। हम सब स्वयं के लिए तालियां बजाएंगे। जैसा आपका लक्ष्य है वैसा ही आपका जीवन है। लक्ष्य नहीं है तो जीवन अस्त व्यस्त रहता है, जैसे बिना लंगर की नाव। आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्य ही आपको आगे लेकर जाता है। किसी के बारे में जानना है तो पहले उनसे उनका लक्ष्य पूछिए, तब उसके बारे में पता चल जाएगा। मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य का लक्ष्य ही उसका जीवन है। हम सबका लक्ष्य क्या है? 14 दिन हमें कैलाशपुरी में रहना है। हम 14 दिन यहाँ पर रहें। हमें और कोई काम नहीं चाहिए, केवल यहाँ सबके साथ रहना है। हमने यही लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य के प्रति काम करके हमने अपना लक्ष्य साकार कर लिया है। लक्ष्य के बिना आप जीवित तो हो, पर आप जीवन को पूरी तरह से नहीं जी रहे हो। लक्ष्य स्पष्ट होना अत्यंत जरूरी है। जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या चाहते हो? लक्ष्य को साधने की शक्ति ध्यान से आती है। जितना ध्यान करते हैं उतनी शक्ति मिलती है। जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो शिवजी प्रत्यक्ष होकर पूछते हैं, हे भक्त, तुझे क्या चाहिए? अगर आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं, तो शिवजी चले जाएंगे। अगर शिवजी पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपको क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए, और आपको उसी समय उससे व्यक्त करना भी आना चाहिए। हम जीवन के लिए जो लक्ष्य रखते हैं, हमारा मन उसी लक्ष्य की तरफ जाता है। जब जीवन में लक्ष्य नहीं है तो जीवन अस्त व्यस्त है। मेरा लक्ष्य ध्यान महाचक्र 14 दिन करना था। ध्यान महाचक्र 11 दिन हो रहा था। मैंने 14 दिन ध्यान महाचक्र करने का लक्ष्य रखा। सबने कहा ये बहुत कठिन है, पर यह संभव हो गया। लक्ष्य के हिसाब से ही सब कुछ होता है। मनुष्य का लक्ष्य ही उसका जीवन है। अगर एक विद्यार्थी प्रथम आने का लक्ष्य रखता है तो उसी तरह मेहनत करके प्रथम आ जाता है। अगर कोई सिर्फ पास होने का लक्ष्य रखता है तो वो उसी तरह पढ़ता है और वह प्रथम नहीं आ सकता, केवल पास होता है। अगर कोई डिस्टिंक्शन लाना चाहता है, वो उसी हिसाब से पढ़ाई करता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है। लक्ष्य के हिसाब से ही परिस्थितियां बनती हैं और उसी तरह ब्रह्मांड की शक्तियां और आसपास के सब लोग सहायक होते हैं। बचपन से ही मुझे आत्मज्ञान चाहिए, ऐसा लक्ष्य होने से जीवन भी वैसा ही होता है। अगर कोई सोचता है क्या पढ़ाई करना है, मैं कोई व्यापार ही कर लेता हूँ, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर सकता। वह स्कूल छोड़कर व्यापार शुरू करेगा। अगर बचपन से ही मुझे ध्यान करना है, योगी बनना है, रमण महर्षि बनना है, बुद्ध बनना है, ऐसा लक्ष्य रखा तो जीवन उसी दिशा में चलता है। अगर आप धनवान बनने का लक्ष्य रखें या बिरला टाटा बनने का लक्ष्य रखें तो वैसा ही होगा। जैसे घोड़े को लगाम डालते हैं, हमारे जीवन में लक्ष्य लगाम की तरह है। अगर घोड़े को लगाम नहीं है तो यहाँ वहाँ भागता रहेगा। इसी तरह जीवन में लक्ष्य नहीं है तो मन हर दिशा में जाता रहेगा। अगर आप सोचते हो
कि मुझे संगीत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो संगीत आपको अच्छी तरह आ जाएगा। लेकिन मुझे संगीत चाहिए और ध्यान भी चाहिए, तो संगीत भी आएगा और ध्यान भी आएगा। आपका ध्यान संगीत सीखने के लिए अवरोध नहीं है और संगीत ध्यान के लिए अवरोध नहीं है। हम जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य से ही हमारा जीवन चलता है। कोई मुझे आकर अपना हाथ दिखाकर पूछे कि मैं उनकी भाग्य की रेखाएं पढ़कर बताऊं, तो मैं उनसे उनका लक्ष्य बताने के लिए कहूँगा। आपके लक्ष्य के हिसाब से आपका नसीब है। लक्ष्य जीवन को दिशा देता है। अगर संगीत का लक्ष्य रखा, संगीत आएगा। ध्यान का लक्ष्य भी रखा तो दोनों ही आ जाएंगे। लक्ष्य से ही जीवन चलता है। महात्मा गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने का संकल्प लिया और आज़ादी को पा लिया। हमारा संकल्प ध्यान तेलंगाना, ध्यान भारत, ध्यान जगत, ये हमारा लक्ष्य है। अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, स्वाध्याय जगत, सज्जन सांगत्य जगत, स्वच्छ भारत, ये हमारा लक्ष्य है। राष्ट्र और देश और प्रपंच में भाग्य चाहिए, सौभाग्य चाहिए। भाग्य और सौभाग्य पाने के लिए लक्ष्य में स्पष्टता चाहिए। यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना है, पिरामिड बनवाना है। लक्ष्य में स्पष्टता होने से आप अवश्य उसे प्राप्त कर लेंगे। हर व्यक्ति ध्यान करे, हर व्यक्ति स्वाध्याय करे, हर व्यक्ति सज्जन सांगत्य करे, घर घर में पिरामिड हो, यही हमारा लक्ष्य है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का मुख्य भाग है स्वाध्याय। आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामने आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखना है। मुझे आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना है। मैं सॉइल साइंटिस्ट से स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और सोल साइंटिस्ट बन गया। मैंने बांसुरी में हरि प्रसाद चौरसिया बनने का लक्ष्य नहीं रखा था। मैं दुनिया को आध्यात्मिक शास्त्र सिखाना चाहता था। मेरा लक्ष्य आध्यात्मिकता था, अतः मैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन गया। मेरा लक्ष्य संगीत, बांसुरी, तबला या सितार नहीं था। मुझे आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना था और मैं बन गया। मैं एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हूँ। लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति ध्यान से मिलती है। ध्यान से ही हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। जीवन में लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य ही जीवन को आगे लेकर जा सकता है। जब तक इस धरती पर आखिरी मानव शाकाहारी नहीं बनेगा, तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। पिरामिड मास्टर्स का लक्ष्य क्या है? पिरामिड मास्टर्स का लक्ष्य ध्यान जगत, अहिंसा जगत, स्वाध्याय जगत, शाकाहार जगत, सज्जन सांगत्य जगत और स्वच्छ भारत बनाना है। लक्ष्य के लिए हमारा जीवन समर्पित है। ध्यान से ही हमें अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आइए दोस्तों, इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। ये विषय बहुत ही रोचक है कि मनुष्य का लक्ष्य ही उसका जीवन है। यदि हम सोचते हैं कि 40, 50, 60 साल में बीमारियां लग जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, शरीर में बुढ़ापा आ गया है, शरीर कमज़ोर हो गया है, तो वैसा ही हमारा शरीर भी हो जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही वही है। हम वही कल्पना कर रहे हैं। लेकिन हिमालय में योगी इसका अद्भुत उदाहरण है। वो कितने कितने सालों तक स्वस्थ रहते हैं, जीवंत रहते हैं। कैसे? ध्यान से, अपने लक्ष्य की ओर स्पष्टता होने से।
अगर हमारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है, हम आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। आजकल हमने ये समझ ही लिया है कि 30-40 साल बाद शुगर होना तो स्वाभाविक है, बीपी होना तो स्वाभाविक है, बीमारियां तो लग ही जाती हैं, शरीर तो कमज़ोर होता ही है। तो एक आम इंसान की सोच के हिसाब से वैसा ही उसका जीवन चलता है और वैसे ही वो जीवन में बीमारियों को आकर्षित कर लेता है। हमें अपनी पूरी क्षमता का भरपूर उपयोग करना नहीं आता। आज विज्ञान भी ये सिद्ध करता है कि हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता का केवल 2 से 4% ही उपयोग करता है। एक वैज्ञानिक 5 से 10% अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है, लेकिन एक योगी अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करता है और परमात्मा बन जाता है। अर्जुन का लक्ष्य क्या था? मछली की आंख में तीर मारना। उसे केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था और अर्जुन ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। एकलव्य, उसका लक्ष्य क्या था? एक उत्तम धनुर्धर बनना, और उसने गुरु की मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास कर करके अपने लक्ष्य को पा लिया। आज हम जो अपने चारों तरफ विद्युत देखते हैं, लाइट देखते हैं, इस लाइट को किसने बनाया? एक वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन, जो बोल भी नहीं सकते थे, सुन भी नहीं सकते थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने सामने लक्ष्य रखा कि उन्हें एक ऐसा बल्ब बनाना है जो बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और अद्भुत प्रकाश देने वाला हो, और गैस बल्ब की जगह उसे उपयोग हर व्यक्ति कर सके। उन्होंने अद्भुत चमत्कार किए और अद्भुत आविष्कार करके इस धरती को बहुत अद्भुत चीज़ें दी। फोनोग्राफ, बोलने वाला बाजा, बाद में जो टेलीफोन बनकर सामने आया जिससे मनोरंजन हो सकता है, एंटरटेनमेंट डिवाइस, होम एंटरटेनमेंट, उसका आविष्कार किया। बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। 1000 बार वो उस आविष्कार में फेल हुए, लेकिन वो लगे ही रहे, क्योंकि लक्ष्य हमारा जैसा है उसी के और हमारा जीवन चलता है। और जिसके लक्ष्य में स्पष्टता होती है वो अपने लक्ष्य को पा ही लेता है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने की सीढ़ी असफलता है। जो व्यक्ति अपनी असफलता से नहीं हारता, लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वो अपने लक्ष्य को अवश्य पा लेता है। सभी वैज्ञानिक इसका अद्भुत उदाहरण हैं। राइट ब्रदर्स ने अपने सामने ये लक्ष्य रखा कि वो एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे आकाश में उड़ा जा सके, और आज उनकी उस कल्पना जो पूर्ण हुई है उसका हम सब फायदा उठा रहे हैं। हम सभी आज हवाई जहाज का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हम जीवन के लिए लक्ष्य रखते हैं, लक्ष्य की तरफ ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। पत्री जी कहते हैं, जीवन जीने का सरल तरीका है आप अपनी मृत्यु का समय निर्धारित करें कि मुझे 100 साल जीना है या 200 साल जीना है। लक्ष्य निर्धारित करने से आपका शरीर उसी तरह काम करेगा, शरीर को कोई रोग नहीं होगा। 30 साल पहले मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैंने अपने सामने लक्ष्य रखा है कि मैं धरती पर हर व्यक्ति को ध्यानी और शाकाहारी बनाऊंगा। जब तक धरती पर प्रत्येक व्यक्ति शाकाहारी नहीं बन जाएगा, तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। अगर आप सोचते हो कि मैं 70 साल ही जीऊंगा, तो अपने लक्ष्य के हिसाब से ही आप जीवन जिएंगे। महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो उनके माता पिता ने सोचा कि वहां जाकर ये मांसाहारी हो जाएगा, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर पक्के रहे। पिरामिड मास्टर्स का लक्ष्य है, हमें ध्यान भारत चाहिए, हमें स्वाध्याय भारत चाहिए,
सज्जन सांगत्य भारत चाहिए, पिरामिड भारत चाहिए। हर घर में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड से 3 गुना अधिक शक्ति मिलती है। पिरामिड सभी के लिए है। पिरामिड स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता और सुंदरता का प्रतीक है। पिरामिड एकता का चिन्ह है। पिरामिड शक्ति का चिन्ह है। पिरामिड में सभी साइड एक हो जाती हैं। समय है तो ध्यान करें, बुद्धि है तो शाकाहारी बने, धन है तो पिरामिड बनवाएं। हर घर में ध्यान हो, हर घर में पिरामिड हो, हर घर में हर व्यक्ति बुद्ध बने। सांसों के आधार से हम बुद्ध बनते हैं। सांस ही वाहेगुरु है और मन ही चेला है। सांस ही गुरु है। मन गुरु का चेला बने। मुंह बिल्कुल बंद रखें। मुंह बंद किया तो मौन है और मन बंद हो गया तो ध्यान है। योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करें, इसी का नाम योग है। और ये सांसों के माध्यम से होगा। सांसों के साथ मिलकर आप तुरंत ही योगी बन जाएंगे। योर लाइफ इज डिसाइडेड बाय यू, नॉट बाय मी। माई लाइफ इज नॉट डिसाइडेड बाय यू। आपके जीवन के आप स्वयं निर्णायक हो। आपके जीवन का मैं या कोई और निर्णायक नहीं है। हमारे पास 24 घंटे हैं। हम क्या करते हैं? 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान करें, 1 घंटा सज्जन सांगत्य करें, 1 घंटा स्वाध्याय करें और 1 घंटा संगीत सुने। जीवन में संगीत हमेशा चलते रहना चाहिए। पंडित रविशंकर जी का और बिस्मिल्लाह खान जी का अद्भुत संगीत सुने। कितना अद्भुत संगीत है। आंखें बंद करने के लिए पलकें हैं, मुंह बंद करने के लिए होंठ हैं, लेकिन कान तो सदा ही खुले हैं। कान बंद करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा संगीत सुनना है। 24 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। विभिन्न कलाएं सीखें, अनेक विषय सीख सकते हैं। लक्ष्य होने से हम विभिन्न कलाओं में निपुणता हासिल करते हैं। हमारे पास बहुत समय है। As is your goal, so is your life. लक्ष्य नहीं है तो जीवन भी नहीं है। आप धरती पर तो हो, पर जीवन आनंद से नहीं जी रहे हो। You just exist, you don't live. पुस्तकें पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। यदि आप पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। हर मास्टर की पुस्तकें पढ़ें। धरती पर हर महान गुरु की पुस्तकें पढ़ें। अनेकानेक गुरु हुए हैं, हर गुरु महान है। यदि आप एक ही गुरु से बंध जाते हैं तो जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। हर गुरु से सीखें, हर गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। हर गुरु दूसरे गुरु जितना ही महान है। हर एक से सीखें, हर मास्टर की पुस्तकें पढ़ें, हर गुरु से सीखें। आप किसी गुरु को कैसे छोड़ सकते हो? अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही जीवन होता है। आइए दोस्तों, इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। मन को शून्य कैसे करें? हर व्यक्ति यही कहता है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो मुझे बहुत विचार आते हैं। विचारों का स्रोत क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां संसार से जो भी इकट्ठा करती हैं, आंखें, कान, मुंह, जिह्वा, नाक, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हमारे मन में जो भी जाता है वो सब हमारे मन के विचार उत्पन्न करता है। हमारी सारी ऊर्जा बाहर के संसार में लगी हुई है। बाहर के संसार से सब कुछ हमारे अंदर जा रहा है। जैसे हम बाहर संसार देखते हैं, ऐसा ही संसार हमारे मन ने अंदर बसा लिया है। एक बाहर की दुनिया है, एक हमारे भीतर की दुनिया है,
और भीतर की दुनिया में ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ अंदर जा रहा है। इसलिए जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जो भी हमने संसार से इकट्ठा किया है वो सब मनोचक्षु से हमारी मन की आंख के सामने सब उभरने लगता है और हमें लगता है कि हमें बहुत विचार आ रहे हैं। दोस्तों, विचार आ नहीं रहे। जो विचार हमने संसार से लिए हैं, इकट्ठे किए हैं, वही तो आ रहे हैं। वो आ नहीं रहे, वो अब अंदर से बाहर जा रहे हैं। जैसे किसी एक कॉलोनी में बहुत सारे चोर या जुआरी रहते हैं और वो अपनी मस्ती में अपने काम करते रहते हैं, लेकिन अचानक किसी दिन अगर वहाँ कोई सिपाही आ जाए तो सब भाग जाते हैं। ठीक इसी तरह हमने कभी अपने अंदर की दुनिया में झांक कर देखा ही नहीं, और जब हम ध्यान में अपनी सांसों के साथ एक होकर बैठते हैं, हमारी जागरूकता बढ़ती है, तो विचार रूपी सभी चोर जिन्होंने हमारे पूरे अंदर के ऊर्जा तंत्र को अवरुद्ध किया है, सब भागने लगते हैं। ज़्यादा विचार आ रहे हैं यानी ज़्यादा ध्यान करें और मन को शून्य करें। जितना आप श्रद्धा से, तन्मयता से, दृढ़ संकल्प से अपने भीतर सांसों के साथ एक होकर रहेंगे, उतना ही आपका मन शून्य होगा। जितना आपका मन शून्य होगा, उतना ही आपके जीवन के उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट होंगे, और उद्देश्य को पूर्ण करने की आपको ध्यान से शक्ति मिलेगी। ये सीधा सीधा समीकरण है। जितना मन विचारों से भरा होगा, जितने ज़्यादा विचार होंगे, उतना हमारे उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे और हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी। जितने कम विचार होंगे, हमें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देगा, हमारा गोल हमारे सामने स्पष्ट रहेगा, तो हम उस लक्ष्य को, उस गोल को पूरा करने की शक्ति भी ध्यान से पा लेंगे और हमारे सभी उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए सांसों को महसूस करें, मन को शून्य रखें। आप देखेंगे हर समय आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। इन अद्भुत सांसों के साथ एक होकर रहें। ये सांसें आपको अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाएंगी। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें, मन को शून्य करते रहें और पीएमसी हिंदी को देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।